नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर दोबारा से आप सभी के बीच में हाजिर हुए साइंस विषय की दूसरी वीडियो लेकर। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा था और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा हम देखते हैं कि पहले इसके नेम को ही डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रासायनिक अभिक्रिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है कि जब भी ऐसा परिवर्तन जिसके दौरान कोई भी नया पदार्थ बनता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। लेकिन सबसे बड़ा बच्चों के दिल में एक क्वेश्चन है, मन में क्वेश्चन है कि नया पदार्थ मतलब क्या? नया पदार्थ जैसा आप सभी ने 9th क्लास में फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है। जब हम देखते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, तो मैग्नीशियम के रिबन को जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तब एक नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम इसको नया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके रासायनिक सूत्र में बदलाव हुआ है। पहले इसका सूत्र सिर्फ Mg था और रिएक्शन के बाद इसका सूत्र MgO हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि MgO एक नया पदार्थ है। तो ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसके अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो, और केमिकल फॉर्मूला के बारे में आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखा है उनको पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है। कि जब नया रासायनिक सूत्र बनता है तब हम उसको बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। मीन्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशंस। जो केमिकल रिएक्शन है उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, टू वे में, वर्ड इक्वेशन और फॉर्मूला इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में जैसे हमने यही है लिखना है, ऐसे हम लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका दूसरा रूप है Mg प्लस O2 Mg। तो ये हमारे सामने इक्वेशंस है। तो हमने दोबारा से पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसके दौरान कोई भी नया पदार्थ बनता है और जिसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं Mg। ये एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप C प्लस O2 तो क्या बनेगा? CO। ये हमारे सामने केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन में हम सबसे मेन पढ़ते हैं इसके अंदर क्या क्या वो टॉपिक मतलब चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं। तो जैसे हमने देखा C प्लस O2 एरो CO। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक एरो की एक साइड है, दूसरी साइड है। जो एरो के हेड साइड है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन उत्पाद। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो चीज किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान पैदा हुई हो, बनी हो, नई चीज हो, उसको हम बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। और जिनकी वजह से बनी है उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट। यहां पर भी नाम से पता लग रहा है अभिकारक, जो अभिक्रिया का कारण बने, जिसकी वजह से अभिक्रिया हो। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? अभिकारक है, मीन्स रिएक्टेंट है। और यहाँ पर CO2 क्या है? प्रोडक्ट। और यहाँ पर हम सबसे मेन है इस एरो का इंपॉर्टेंस क्या है? जो ये एरो है ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया की दिशा क्या है, किस साइड से किस साइड रिएक्शन होगी। जहां पर हेड है इस साइड में हमारा प्रोडक्ट है और
इस साइड टेल है, इस साइड हमारी क्या है रिएक्टेंट। तो अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। अब सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। मीन्स दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो हमने अब तक एग्जांपल पढ़े हैं, हम उन सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर लेते हैं। C+O2 CO2, Mg+O2 MgO, ये सभी जो एग्जांपल हैं ये किसके एग्जांपल हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मीन ब्रेक करना, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम भी है अपघटन अभिक्रिया। जिसमें कोई चीज टूटती है, विभाजित होती है। टूटेगा कौन? अभिकारक। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है। Those chemical reactions in which a reactant break down into two or more products is known as decomposition reactions। और जैसा हम जानते हैं कि कोई चीज अपने आप तो टूटती नहीं, टूटने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स कितने हो सकते हैं? तीन। क्या क्या? हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। हम किसी भी अभिकारक को ऊष्मा, विद्युत धारा और प्रकाश की मौजूदगी में तोड़ सकते हैं। इसलिए जो वियोजन अभिक्रिया है उसके तीन प्रकार हैं। पहली तापीय अपघटन, दूसरी विद्युत अपघटन, तीसरी प्रकाशीय मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इनके हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ये देखना, ये हीट का निशान है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, जब हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। और जब हम इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से दोगुने अमाउंट में हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तीसरा है लाइट, प्रकाश की मौजूदगी में। इसके दो एग्जाम्पल हैं AgCl या AgBr, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों को अगर हम लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराएं तो Ag+Cl2 और Ag+Br। तो हमने अभी पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके किसी भी अभिकारक को तोड़कर एक या एक से ज्यादा उत्पाद प्राप्त करते हैं। हम इस रिएक्शन में एक चीज देख सकते हैं कि हमने इस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से हीट की जरूरत पड़े, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसके अंदर हमें अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा की जरूरत भी पड़ती है। एग्जाम्पल इसमें यही देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो अभी तक हमने दो टाइप पढ़े हैं रिएक्शन के, एक संयोजन और एक वियोजन। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
मीन्स विस्थापन अभिक्रिया। वही बात फिर दोबारा से, जैसा नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेस मीन्स जब एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। Those chemical reaction in which more reactive substance displaces the less reactive substance is known as displacement reaction। जैसे इसका एग्जांपल पढ़ते हैं कि अगर कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट आप सभी को पता है ब्लू कलर का होता है, अगर हम कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डाल देते हैं Fe, तो ये क्या करता है, ये मोर रिएक्टिव इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा FeSO4 + Cu। और ये एक्टिविटी भी है जिससे पता लगता है कि जो कॉपर सल्फेट है उसका ब्लू कलर फेड हो जाता है और हमें कील के अंदर, कील के ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस प्राप्त होता है जो क्या होता है कॉपर। तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट मींस द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है, हमें उसे बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस मींस आयनों का आदान प्रदान। इसका बड़ा सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बनता क्या है? देखिए यहाँ पर हम दोनों को ब्रेक कर देते हैं, Na+SO4 2- और इसको ब्रेक कर देते हैं Ba2 + Cl-। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ये तो कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। इसी रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन और आ जाती है, क्या? इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होती है? यहाँ पर हमने देखा कि जो BaSO हो रहा है वो PPT के रूप में जब बनते हैं। PPT मीन अवक्षेप, एक ऐसा पदार्थ जो सोलवेंट के अंदर घुलनशील नहीं होता, मींस विलायक के अंदर घुलता नहीं है, वो ऐसे कैसे सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमें क्या प्राप्त होता है? PPT। तो इस एग्जांपल को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। क्या होती है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस ऊष्मा शोषी, ऊष्मा अक्षेपी। इसमें सबसे कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन भी आता है एमसीईआरटी के एक्सरसाइज का, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कि श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी क्रिया है, समझाइए कैसे? हम सभी को पता है, भोजन लेते हैं, उस भोजन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज 6C6H12O6, और हमारे सेल के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हुई है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम एक बार फास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज मेन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक रिएक्शन करते हैं, उत्पाद उस चीज के दौरान बनते हैं। और हमने उसके बाद टाइप पढ़े, कॉम्बिनेशन मींस संयोजन, डिकम्पोजिशन, वियोजन। वियोजन के 3 टाइप पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और इन सभी के हमने आपके सामने एग्जांपल भी दे दिए। तो सभी बच्चों से वही रिक्वेस्ट दोबारा से कि आप सभी इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो उस लेक्चर को पढ़ें, और जो भी डाउट हो कमेंट में डालें, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही आप सभी के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।